ओके, तो अपना ये आज है लेक्चर नंबर 2, राइट। अपन ने शुरू किया था कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर का एक लेक्चर अपन ने देखा है, राइट। अब ये दूसरा लेक्चर। तो अभी तक अपन ने क्या देखा था? कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर ये देखो, अपन ने इतने पॉइंट्स देखे थे। ये अपना M2 का सिलेबस है। M2 का सिलेबस क्या है बाबा? ये अपना M2 का सिलेबस है, राइट। कॉम्प्लेक्स नंबर, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, फूरियर सीरीज एंड वेक्टर कैलकुलस। ये अपने 5 यूनिट्स है। तो अपन ने शुरू किया था पहला यूनिट कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर कितने पॉइंट्स देखना है? ये टोटल 5 पॉइंट्स देखना है। पहला पॉइंट क्या है? बेसिक ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। दूसरा पॉइंट डी मूरीज थ्योरम। तीसरा पॉइंट रूट्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। चौथा पॉइंट सर्कुलर एंड हाइपरबोलिक फंक्शन। एंड लास्ट वाला पॉइंट लॉगरिथम ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ये 5 पॉइंट्स देखना है। अपन ने शुरू किया था पहला पॉइंट। क्या है पहला पॉइंट? बेसिक ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। इसके अंदर अपन ने डेफिनेशन, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन, यहां तक अपन ने सब कुछ देखा था फर्स्ट लेक्चर के अंदर। अब अपन ये लेक्चर में देखेंगे अर्गन डायग्राम। ओके, चलो शुरू करते हैं अर्गन डायग्राम। बहुत ही सिंपल है ये अर्गन डायग्राम। इफ वी रिप्रेजेंट a complex number, if we represent a complex number in a डायग्राम, ब्रैकेट में लिखेंगे एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम। ओके, देन this diagram is nothing but अर्गन डायग्राम। बहुत ही सिंपल है। ये देखो, यहां पे मैंने जो लिखा है उसका मीनिंग क्या है? एखादा कॉम्प्लेक्स नंबर अपन एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम, एक्स वाई एक्सिस एंड एक्स एक्सिस, 2 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम, इसके अंदर अपन एखादे कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करेंगे तो वो जो डायग्राम बनेगी उसको अपन बोलेंगे अर्गन डायग्राम। अर्गन नाम के ये साइंटिस्ट थे, कोई तो भी बड़े बहुत साइंटिस्ट थे, उन्होंने ये शोध लगाया है। तो चलो अब मैं ये कॉम्प्लेक्स नंबर लेता हूं। फॉर एग्जाम्पल कॉम्प्लेक्स नंबर लेंगे z इक्वल टू 2 + 3i। अब ये कॉम्प्लेक्स नंबर अपन एक्स वाई एक्सिस, एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर रिप्रेजेंट करेंगे और जो भी डायग्राम बनेगा उसको अपन बोलेंगे अर्गन डायग्राम। एकदम सिंपल है। तो 2 + 3i, इसमें रियल पार्ट क्या है? 2 है। इमेजिनरी पार्ट क्या है? 3 है। रियल पार्ट को मैं x बोलूंगा, इमेजिनरी पार्ट को मैं y बोलूंगा। तो भैया यहां से पॉइंट क्या बनता है? तो पॉइंट बनता है 2,3। पॉइंट क्या बनेगा? 2,3 बनेगा। ओके, अब यहां पे अपन इसको रिप्रेजेंट करेंगे एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ये अपना एक्स एक्सिस, ये अपना वाई एक्सिस। ओके, और यहां पे डिस्टेंस लेंगे 1 2 3, 1 2
3। ओके, अब एक्स एक्सिस के ऊपर कितना जाना है अपने को? एक्स एक्सिस के ऊपर ये अपना ओरिजिन है। एक्स एक्सिस के ऊपर कितना डिस्टेंस जाना है? 2 जाना है। एक्स एक्सिस के ऊपर डिस्टेंस 2 जाना है। ओके, एंड वाई एक्सिस के ऊपर डिस्टेंस कितना जाना है? वाई एक्सिस के ऊपर 3 जाना है। ओके, ये अपना वाई एक्सिस डिस्टेंस 3। अब देखो ये जो पॉइंट आएगा वो यहां पे आएगा। एक्स एक्सिस के ऊपर डिस्टेंस 2 एंड वाई एक्सिस के ऊपर डिस्टेंस 3 बोले तो वो जो पॉइंट होगा वो पॉइंट ये होगा। ओके, ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे? ये जो पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट होंगे 2,3। ये जो पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट होंगे 2,3। ओके, अब ये जो डायग्राम बना है, ये जो डायग्राम बना है, इसी डायग्राम को अपन क्या बोलेंगे? दिस डायग्राम इज नथिंग बट अर्गन डायग्राम। तो आपको समझा होगा, बहुत ही सिंपल है। एखादा कॉम्प्लेक्स नंबर अपन ऐसा एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो वो जो डायग्राम बनेगी उसको अपन अर्गन डायग्राम बोलेंगे, बाकी इसमें कुछ भी नहीं है। ओके, तो मुझे लगता है आपको यह समझा होगा। और एक एग्जांपल लेंगे, z इक्वल टू लेंगे -3 + 4i। तो इसमें रियल पार्ट क्या होगा? -3 होगा। इमेजिनरी पार्ट क्या होगा? 4 होगा। तो यहां से मुझे पॉइंट क्या मिलेगा? तो यहां से मुझे पॉइंट मिलेगा -3,4। ओके, क्योंकि रियल पार्ट जो है वो x है, इमेजिनरी पार्ट जो है वो y है। तो पहले अपन x एक्सिस, y एक्सिस, x y। अब x एक्सिस के ऊपर कितना जाना है? -3। बोले तो इधर आपने को ये -1, -2 एंड -3, इधर क्या होगा? 1 2 3। और y एक्सिस के ऊपर 4 तक जाना है। 1 2 3 एंड 4। अब x एक्सिस के ऊपर -3 ये वाला पॉइंट, y एक्सिस के ऊपर 4 ये वाला पॉइंट, ये आ जाएगा। राइट, ये जो पॉइंट बनता है इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे? इसके कोऑर्डिनेट होंगे -3,4। और ये जो डायग्राम बना है, ये डायग्राम को अपन क्या बोलेंगे? अर्गन डायग्राम। कॉम्प्लेक्स नंबर आप एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर रिप्रेजेंट करेंगे तो भैया जो डायग्राम बनेगी उसको अपन बोलेंगे अर्गन डायग्राम। चलो अब जाएंगे अपन मॉडुलस के तरफ। क्या होता है मॉडुलस? क्या होता है मॉडुलस? ओके, देखो मॉडुलस क्या होता है। इफ z equal to x plus iy be complex number, then modulus is ओके। आपका कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है? आपका कॉम्प्लेक्स नंबर है z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई। ओके, इसका क्या लेना है? मॉडुलस लेना है। तो देखो आप मॉडुलस कैसा लेते हैं। देयरफॉर मॉडुलस, ये साइन है मॉडुलस का, राइट। दो वर्टिकल लाइन बोले तो मॉडुलस किसका लेना है? जेड का लेना है। जेड का मॉडुलस, ये जो साइन है इसको अपन मॉडुलस बोलते हैं। किसको? ये जो साइन है इसको अपन मॉडुलस बोलते हैं, राइट। मॉड बोलते हैं या मॉडुलस। ओके, तो जेड का अपने को मॉडुलस लेना है। तो कैसा लेते हैं बाबा? अंडर रूट में, किसमें? अंडर रूट में रियल पार्ट का स्क्वायर
प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। अब मुझे बताओ यहां पे रियल पार्ट कौन सा है? ये जो है x, ये अपना रियल पार्ट है। ये जो y है वो क्या है? इमेजिनरी पार्ट है। तो भैया अंडर रूट में क्या आएगा? अंडर रूट में आएगा x का स्क्वायर, बोले तो रियल पार्ट का स्क्वायर, प्लस इमेजिनरी पार्ट कौन है? y है। तो आपको समझा होगा, बहुत ही सिंपल है मॉडुलस लेना। आप बोलेंगे सर यहां पे r क्यों लिखा है? क्योंकि मॉडुलस ऑफ जेड अपन r से भी डिनोट कर सकते हैं। आपको ऐसा मॉडुलस लिखना नहीं है तो सीधा r लिख लो, r नहीं लिखना है तो फिर ये ऐसा लिखो। ये वाली चीज एंड ये वाली चीज सेम टू सेम है। तो मॉडुलस अपन ऐसा भी दिखा सकते हैं या r से भी दिखा सकते हैं। और कैसा लेते हैं? अंडर रूट के अंदर रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। फॉर एग्जाम्पल अपन एक कॉम्प्लेक्स नंबर लेंगे, z इक्वल टू 2 + 3i। अब इसका मॉडुलस क्या होगा? तो इसका मॉडुलस होगा, मॉडुलस क्या होगा? मॉड z इक्वल टू अंडर रूट रियल पार्ट का स्क्वायर, रियल पार्ट क्या है? 2, प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, इमेजिनरी पार्ट क्या है? 3। तो अंडर रूट में आ जाएगा 4 + 9 इज नथिंग बट 13। दूसरा एक कॉम्प्लेक्स नंबर लेंगे, z इक्वल टू -2 - 3i। ओके, अब इसका मॉडुलस लेंगे तो वो आ जाएगा मॉडुलस मॉड z इज इक्वल टू, मॉड z दिखाना है तो ठीक है, नहीं तो आप r भी बोल सकते हैं, कुछ प्रॉब्लम नहीं। अंडर रूट रियल पार्ट का स्क्वायर, यहां पे रियल पार्ट क्या होना चाहिए? -2, प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, इमेजिनरी पार्ट क्या होना चाहिए? -3। तो मुझे मिलेगा -2 का स्क्वायर इज 4, -3 का स्क्वायर इज 9, तो फाइनली मिलेगा अंडर रूट 13। तो मुझे लगता है मॉडुलस आपको अच्छे से समझा होगा। चलो अपन अभी शुरू करते हैं एम्पलीट्यूड। ओके, क्या होता है एम्पलीट्यूड? एम्पलीट्यूड देखो भाई लोग, ये जो एम्पलीट्यूड है इसको अपन आर्गुमेंट भी बोल सकते हैं। कोई लोग क्या बोलते हैं? एम्पलीट्यूड बोलते हैं। कोई लोग क्या बोलते हैं? आर्गुमेंट बोलते हैं। वो जिसकी उसकी चॉइस है। कुछ बच्चे एम्पलीट्यूड बोलेंगे, कुछ बच्चे आर्गुमेंट बोलेंगे। ओके ओके, if z equal to x plus iy be complex number, then amplitude of z is। अब देखो, अब मैं जो बताऊंगा वो समझा तो ठीक है, और नहीं भी समझा तो भी टेंशन मत ले लो। सब होने के बाद मैं उसको एक शॉर्टकट बताता, और समझा तो अच्छी बात है। इफ z इज इक्वल टू x प्लस आई वाई, ये अपना कॉम्प्लेक्स नंबर है, देन इसका एम्पलीट्यूड कितना आएगा? तो इसका एम्पलीट्यूड आएगा एंगल मेड बाय लाइन ओपी, एंगल मेड बाय लाइन ओपी विथ पॉजिटिव एक्स एक्सिस। किसने एंगल बनाया है? लाइन ओपी ने एंगल बनाया है। किसके साथ एंगल बनाया है? पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ। ओके,
और वो जो एंगल है वो एंगल क्या है? एम्पलीट्यूड है। किसका एम्पलीट्यूड? इसका एम्पलीट्यूड। ओके, अब इसमें ओ क्या है? वेयर ओ इज, वेयर ओ इज नथिंग बट ओरिजिन एंड पी इज नथिंग बट कोऑर्डिनेट ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर। ओके, अब मैं एक डायग्राम निकालता हूं यहां पे, ये देखो, ये अपना एक्स एक्सिस, ये अपना वाई एक्सिस। ओके, ओरिजिन कहां पे है? ये अपना ओरिजिन। ओके, अब मुझे पॉइंट पी प्लॉट करना है। एक्स भी पॉजिटिव है, वाई भी पॉजिटिव है, दोनों पॉजिटिव है। दोनों पॉजिटिव है, इसका मतलब ये जो पॉइंट है ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट के जो अपना साइन कन्वेंशन होता है वो प्लस प्लस होता है, बराबर है, प्लस प्लस। तो अब ये वाला पॉइंट अपन यहां पे कंसीडर करेंगे। एक्स एक्सिस के ऊपर डिस्टेंस स्मॉल एक्स एंड वाई एक्सिस के ऊपर डिस्टेंस स्मॉल वाई, ऐसा कंसीडर करेंगे। फिर ये पॉइंट बन जाएगा ऐसा, राइट? यहां पे आ जाएगा वो पॉइंट। पॉइंट कहां पे आ जाएगा? आप थोड़े अच्छे से देखेंगे तो ये देखो, ये और ये, तो ये वाला पॉइंट क्या होगा अपना? एक्स कोमा वाई होगा। ओके, इसको मैं लिखूंगा एक्स कोमा वाई। तो ये अपना पॉइंट कौन सा है? ये पॉइंट पी है। पॉइंट पी, पी के कोऑर्डिनेट क्या है? एक्स कोमा वाई। एक्स एक्सिस के ऊपर डिस्टेंस स्मॉल एक्स लिया, वाई एक्सिस के ऊपर डिस्टेंस स्मॉल वाई लिया, और अपन ने ये पॉइंट प्लॉट किया। ये पॉइंट का नाम है पी, ये अपना ओरिजिन है। अब मैं इसको ज्वाइन करूंगा, तो भैया ये लाइन कौन सी बनी? ये लाइन बनी ओपी, ओपी ओपी। तो ये जो लाइन ओपी है, इसने पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बनाया, अब पॉजिटिव एक्स एक्सिस बोले तो कौन सा है? ये इधर निगेटिव एक्स एक्सिस रहता है, बराबर है, एक्स डैश। ये वाला निगेटिव एक्स एक्सिस, ये वाला पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ये वाला पॉजिटिव वाई एक्सिस, और नीचे क्या रहता है? निगेटिव वाई एक्सिस। तो लाइन ओपी ने पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बनाया है वो अपना एम्पलीट्यूड है, मतलब अपना एम्पलीट्यूड ये है, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस एंड ये लाइन ओपी। लाइन ओपी ने पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बनाया वो एंगल अपना क्या है? एम्पलीट्यूड है। तो ये एंगल जो है वो अपना एम्पलीट्यूड है। तो भैया ये एंगल कितना होना चाहिए? अब ये एंगल मुझे फाइंड करना है, तो मैं क्या करूंगा बाबा? ये जो अपना पॉइंट पी है, वहां से मैं एक यहां पे परपेंडिकुलर डालूंगा। ओके, यहां पे मैंने एक परपेंडिकुलर डाला। यहां से मैंने परपेंडिकुलर क्यों डाला? क्योंकि मुझे ये वाला एंगल चाहिए, ये वाला एंगल चाहिए। ये वाला एंगल कितना है ये मुझे मालूम नहीं है अभी, इसलिए मैं ये वाला एंगल मालूम करने के लिए यहां से मैंने यहां परपेंडिकुलर डाला। अब ये एक ट्रायंगल बना, बराबर है। यहां पे अपन कुछ तो भी नाम देंगे, इसको नाम देंगे, ये वाले पॉइंट को नाम देंगे क्यू। ओके, तो ट्रायंगल क्या बना बाबा? ओ पी क्यू। अब ये सब कुछ किस लिए चल रहा है? क्योंकि मुझे ये एंगल कितना है ये मालूम नहीं है। कौन सा एंगल? ये वाला। ओके, तो इसलिए मैंने यहां से एक परपेंडिकुलर डाला, फिर मुझे एक ट्रायंगल मिला ओपी क्यू, ओ पी क्यू। ओके, अब मैं क्या कर सकता हूं? ये जो क्वेश्चन मार्क है, ये क्वेश्चन मार्क बोले तो अपना एंगल है, तो ये क्वेश्चन मार्क बोले तो अपना एंगल है, उसको अपन थीटा पकड़ेंगे। ये क्वेश्चन मार्क बोले तो एंगल है, एंगल को हम अपन नाम देंगे थीटा। ओके, थीटा इक्वल टू, तो अब अपने को मालूम है टैन थीटा क्या होता है बाबा?
टैन थीटा होता है। एक मिनट, यहां पे मैं नाम देता एज अ थीटा, इसको मैं नाम क्या देता, ये जो क्वेश्चन मार्क है, क्वेश्चन मार्क को मैं नाम दूंगा थीटा। अब यहां से मैं टैन थीटा फाइंड आउट करूंगा। ये एंगल अपना थीटा है, तो टैन थीटा क्या आ जाएगा, तो टैन थीटा आ जाएगा, टैन थीटा इज नथिंग बट क्या होता है, अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड। होता है कि नहीं होता, टैन थीटा इज नथिंग बट अपोजिट साइड बाय एडजेसेंट साइड। तो भैया ये थीटा है, तो इसके अपोजिट साइड ये होनी चाहिए, तो ये क्या है, ये लाइन पी क्यू है, पी क्यू। ओके, लाइन पी क्यू अपोजिट साइड बोले तो पी क्यू आ जाएगा, एंड एडजेसेंट साइड बोले तो ये आ जाएगी, तो ये लाइन क्या है, ओ क्यू है। ओके, ओ क्यू। अब मुझे एक बात बताओ, यहां पे पी क्यू कितना होना चाहिए, पी क्यू होना चाहिए ये वाला डिस्टेंस इतना है, बोले तो ये डिस्टेंस कितना है, ये डिस्टेंस y है, तो भैया ऊपर y आ जाएगा। और ओ क्यू कितना होना चाहिए, ओ क्यू, ओ क्यू बोले तो ये o और ये q, ये डिस्टेंस कितना है, ये डिस्टेंस है अपना स्मॉल x। अब मुझे मिला tan थीटा इज इक्वल टू वाई बाय एक्स। अब tan थीटा इक्वल टू वाई बाय एक्स है, तो थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा, tan इनवर्स ऑफ y बाय एक्स। क्योंकि ये tan इधर शिफ्ट होगा तो फिर वो tan इनवर्स बनेगा, तो मुझे थीटा क्या मिला, थीटा मिला tan इनवर्स ऑफ y बाय एक्स। और थीटा क्या है, थीटा अपना एम्पलीट्यूड है, ये क्वेश्चन मार्क बोले तो थीटा, ये एंगल मैंने थीटा कंसीडर किया था। और थीटा बोले तो क्या है, थीटा बोले तो एम्पलीट्यूड है। ये लाइन ने पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बनाया उसको अपन ने थीटा कंसीडर किया, और मैंने यहां पे एक परपेंडिकुलर डाला ये लाइन के ऊपर, एक्स एक्सिस के ऊपर। फिर यहां पे एक राइट एंगल ट्रायंगल बना, राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर ये अपना थीटा है, तो यहां से मैं टैन थीटा फाइंड आउट कर सकता हूं। तो टैन थीटा क्या आएगा, अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड। तो ये अपोजिट साइड है, ये एडजेसेंट साइड है, ये थीटा के लिए। तो भैया ये डिस्टेंस कितना है, ये डिस्टेंस y है, और ये डिस्टेंस कितना है, ये डिस्टेंस x है, तो ये आ जाएगा y बाय एक्स। तो मुझे थीटा क्या मिलेगा, ये टैन उधर शिफ्ट हो जाएगा तो टैन इनवर्स ऑफ y बाय एक्स। तो मुझे फाइनली क्या मिला, थीटा मिला। लेकिन थीटा कौन है, थीटा इज नथिंग बट एम्पलीट्यूड। तो मुझे एम्पलीट्यूड मिला किसका, ये कॉम्प्लेक्स नंबर का, कितना है, टैन इनवर्स ऑफ y बाय एक्स। अब देखो ये समझा है तो अच्छी बात है, और ये कुछ भी नहीं समझा है तो जाने दो। सिर्फ आप क्या करो, थीटा क्या होता है, टैन इनवर्स ऑफ y बाय एक्स होता है, इतना ध्यान में रखो। और थीटा बोले तो होता है अपना एम्पलीट्यूड। ओके, अब इसमें और एक बात क्या है कि अभी मैंने जो कॉम्प्लेक्स नंबर लिया था उससे जो पॉइंट बन रहा था वो फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर है। मैंने यहाँ पे जो कॉम्प्लेक्स नंबर लिया है उससे ये पॉइंट बन रहा है ना, एक्स कोमा वाई, एक्स कोमा वाई, ये पॉइंट कहां पे है, पहले क्वाड्रेंट के अंदर। लेकिन ऐसा भी हो सकता है ना, ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर आप लेंगे, नहीं तो एग्जाम्पल के अंदर जो अपना क्वेश्चन है, एग्जाम्पल्स है, उसके अंदर ऐसे भी कॉम्प्लेक्स नंबर आएंगे, उससे जो पॉइंट बनेंगे वो पॉइंट सेकंड क्वाड्रेंट में हो सकता है, थर्ड क्वाड्रेंट में हो सकता है, या फोर्थ क्वाड्रेंट में हो सकता है। फिर क्या होगा, एम्पलीट्यूड चेंज होगा। मुझे यहां पे क्या बताना है, एम्पलीट्यूड चेंज होगा। आपका कॉम्प्लेक्स नंबर का जो पॉइंट है वो पॉइंट फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर आ रहा है, तो बहुत ही भारी है, उसका एम्पलीट्यूड यही होगा, tan इनवर्स ऑफ y बाय एक्स। लेकिन आपके कॉम्प्लेक्स नंबर का जो पॉइंट बनेगा वो पॉइंट सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट में आ रहा है, तो एम्पलीट्यूड ये नहीं आएगा बाबा, ये थीटा नहीं आएगा, थीटा कुछ तो भी अलग आएगा। तो अब अपन क्या कर सकते हैं, इस टाइप की डायग्राम हर जगह पे निकाल सकते हैं। बोले तो सेकंड क्वाड्रेंट के लिए भी निकाल सकते हैं, थर्ड क्वाड्रेंट के लिए भी निकाल सकते हैं, फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए भी निकाल सकते हैं। और वहां से इस टाइप के कैलकुलेशन करके अपन
थीटा निकल सकती है। अब जिसको ये समझा है वो बच्चा वो कर सकता है, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट का कैसा कैलकुलेशन है उसको वो जमेगा। मैं अभी उतना करता बैठता नहीं यहां पे, सीधा मैं आपको कौन से क्वाड्रेंट में थीटा कितना है ये सीधा यहां पे लिख के देता हूं। ये देखो, ये अपना पहला क्वाड्रेंट, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट, राइट, ये थर्ड क्वाड्रेंट और ये अपना फोर्थ क्वाड्रेंट। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट का साइन कन्वेंशन होता है प्लस प्लस, सेकंड क्वाड्रेंट का साइन कन्वेंशन होता है माइनस प्लस, इसका साइन कन्वेंशन होता है, थर्ड क्वाड्रेंट का क्या होता है माइनस माइनस, और इसका होता है प्लस माइनस। ये तो आपको सबको मालूम है। अब पहले क्वाड्रेंट में अपना थीटा जो होगा वो होगा tan इनवर्स ऑफ y बाय एक्स। ओके, ये जो y बाय एक्स है इसको आप मॉड भी ले सकते हैं। पहले क्वाड्रेंट के अंदर मॉड की जरूरत नहीं है और लिया तो भी कुछ प्रॉब्लम नहीं। ओके, दूसरे क्वाड्रेंट के अंदर थीटा आएगा पाई माइनस tan इनवर्स ऑफ y बाय एक्स। ये देखो, पहले क्वाड्रेंट के अंदर थीटा ये होगा, लेकिन आपका कॉम्प्लेक्स नंबर दूसरे क्वाड्रेंट में आता है तो थीटा ये नहीं होगा, थीटा ये होगा, और थीटा क्या होगा पाई माइनस tan इनवर्स ऑफ y बाय एक्स। तीसरे क्वाड्रेंट के अंदर आपका कॉम्प्लेक्स नंबर जाता है तो थीटा होगा पाई प्लस tan इनवर्स ऑफ मॉड ऑफ y बाय एक्स, और चौथे क्वाड्रेंट के अंदर थीटा होगा 2 पाई माइनस tan इनवर्स ऑफ मॉड ऑफ y बाय एक्स। तो अब देखो किसमें क्या है ये मैंने आपको बताया है, और जैसा अपन ने यहां पे डायग्राम निकाली थी, कहां पे, यहां पे डायग्राम निकाली थी ना, यहाँ पे ये पहले क्वाड्रेंट के लिए ये कैसा डायग्राम बिग्राम निकाल के वो अपन ने थीटा फाइंड आउट किया, वैसा ही अपन सेकंड क्वाड्रेंट के लिए करेंगे तो मुझे ये मिलेगा, थर्ड क्वाड्रेंट के लिए ये मिलेगा, और लास्ट क्वाड्रेंट के लिए ये मिलेगा। ओके, तो अब जिसको समझा है अच्छी बात है, नहीं समझा है तो डायरेक्ट ध्यान में रखो। इसमें होता है tan इनवर्स ऑफ मॉड ऑफ y बाय एक्स, इसमें होता है पाई माइनस tan इनवर्स ऑफ मॉड ऑफ y बाय एक्स, इसमें होता है पाई प्लस, और इसमें होता है 2 पाई माइनस। इसका मैं डायग्राम निकाल के बताता सेकंड क्वाड्रेंट का, तो फिर आपको आइडिया आ जाएगा। अब सेकंड क्वाड्रेंट के लिए अपन कॉम्प्लेक्स नंबर क्या कंसीडर करेंगे, सेकंड क्वाड्रेंट में आपका कॉम्प्लेक्स नंबर का पॉइंट जा रहा है, इसका मतलब आपका कॉम्प्लेक्स नंबर होगा माइनस एक्स प्लस आई वाई, क्योंकि यहां से पॉइंट क्या बनता है, यहां से पॉइंट बनता है, रियल पार्ट क्या है माइनस एक्स है, इमेजिनरी पार्ट क्या है वाई है, तो यहां से पॉइंट बनेगा माइनस एक्स कोमा वाई। अब ये पॉइंट अपने एक्स वाई सिस्टम के अंदर कहां पे आ जाएगा पापा, एक्स एक्सिस के ऊपर डिस्टेंस जाना है माइनस एक्स, एक्स एक्सिस के ऊपर जाना है माइनस एक्स, एंड वाई एक्सिस के ऊपर जाना है स्मॉल वाई। ओके, तो एक्स एक्सिस के ऊपर माइनस एक्स बोले तो इधर अपने को वो पॉइंट डिनोट करना पड़ेगा, रिप्रेजेंट करना पड़ेगा, और वाई एक्सिस के ऊपर पॉजिटिव वाई। ओके, अब यहां से जो पॉइंट बनेगा वो ये आ जाएगा, तो इसका नाम क्या होगा, इसका नाम P होगा, और इसके कोऑर्डिनेट क्या है माइनस एक्स कोमा वाई। अब मैं ओरिजिन से क्या करूंगा,
ओरिजिन से इधर एक लाइन ड्रॉ करूंगा, राइट। अब ये लाइन क्या बनी, ओपी। तो ये जो ओपी लाइन है, ओपी लाइन पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बनाती है, बोले तो ये एंगल, ये ओपी लाइन, लाइन ओपी किधर है, एंगल मेड बाय लाइन ओपी विथ पॉजिटिव एक्स एक्सिस। तो ये देखो भैया, ये लाइन ओपी और ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस, इसके साथ जो एंगल बनेगा, ये लाइन का ये एक्सिस के साथ जो एंगल बनेगा वो अपना क्या होगा, एम्पलीट्यूड होगा। इसका एम्पलीट्यूड, ये कॉम्प्लेक्स नंबर का एम्पलीट्यूड अपन किससे डिनोट करते हैं, थीटा से डिनोट करते हैं, राइट। अब मुझे ये एंगल चाहिए, राइट। अब ये एंगल चाहिए तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ये पूरा कितना होता है, इतना, इतना कितना होता है, ये पूरा इतना 180 होता है, राइट। तो 180 में से मैं इतना कम करूंगा, ये देखो, ये पूरा मुझे क्या चाहिए, इतना एंगल चाहिए, ओके। इसको मैंने थीटा पकड़ा है, इतना चाहिए, लेकिन ये पूरा कितना होता है, पूरा होता है 180। ये जो एंगल होता है, ये एंगल होता है 180, राइट। अब 180 में से मैं इतना कम करूंगा, ये पूरा 180, इसमें से इतना कम करूंगा तो जो बचेगा वो क्या होगा, थीटा होगा। तो अब मैं ये जो है उसको अल्फा पकड़ूंगा, इसको आपने को कम करना है 180 में से अल्फा को, अल्फा बोले तो ये इतना, ओके। अब मुझे अल्फा फाइंड आउट करना पड़ेगा, अल्फा फाइंड आउट करना है, इसलिए मैं यहां से एक परपेंडिकुलर डालूंगा, ओके। ये देखो परपेंडिकुलर, तो यहां पे अपन नाम देंगे क्यू, इसको नाम देंगे क्यू। ये डिस्टेंस कितना है, ये डिस्टेंस है -x, लेकिन अपन डिस्टेंस काउंट करते हैं, बोले तो माइनस ऐसा नहीं बोलते, ओनली मैग्नीट्यूड लेते हैं। तो ये अपना डिस्टेंस x है, ये डिस्टेंस कितना है, ये डिस्टेंस अपना y है। ये क्या बना, राइट एंगल ट्रायंगल पी क्यू ओ। अब मुझे क्या चाहिए, अल्फा चाहिए। तो अल्फा मैं कैसा कैलकुलेट करूंगा, तो अल्फा के लिए मैं क्या बोलूंगा, टैन अल्फा, टैन अल्फा कैलकुलेट करूंगा और टैन अल्फा से अल्फा निकालूंगा। तो टैन अल्फा क्या आ जाएगा बाबा, ये ट्रायंगल में, तो टैन अल्फा इज नथिंग बट, अल्फा के लिए टैन क्या होगा, अपोजिट साइड डिवाइडेड बाय एडजेसेंट साइड। अब यहां पे आपका अल्फा है, ये एंगल आपका अल्फा है, राइट। तो टैन अल्फा क्या आ जाएगा, अल्फा के लिए अपोजिट साइड ये हो गई और एडजेसेंट साइड ये हो गई, ये तो हाइपोटेनियस है, तो ये अपोजिट साइड, ये एडजेसेंट साइड, अपोजिट साइड क्या है, पी क्यू, और एडजेसेंट साइड क्या है, ओ क्यू। क्यू ओ बोलो नहीं तो ओ क्यू बोलो, कुछ प्रॉब्लम नहीं। अब पी क्यू कितना है, पी क्यू है, ये डिस्टेंस कितना है, ये डिस्टेंस y है, ये देखो y। और ओ क्यू कितना है, ओ क्यू है, ये डिस्टेंस कितना है, ये डिस्टेंस x है। तो मुझे अल्फा क्या मिलेगा, मुझे अल्फा मिलेगा यहां से, टैन अल्फा इज नथिंग बट y बाय एक्स। तो मुझे अल्फा मिलेगा टैन इनवर्स ऑफ y बाय एक्स। अब मुझे अल्फा नहीं, बोले तो अल्फा चाहिए, लेकिन अल्फा किस लिए चाहिए, थीटा के लिए। तो भैया थीटा क्या होगा, थीटा होगा, ये पूरा 180 है, 180 में से इतना कम करेंगे तो थीटा बचेगा। तो मैं यहां पे लिखूंगा 180 माइनस अल्फा, लेकिन अल्फा कितना मिला है मुझे, अल्फा मुझे मिला है टैन इनवर्स ऑफ कितना, मॉड ऑफ y बाय एक्स। तो मुझे थीटा क्या मिला, सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर थीटा मिला 180 माइनस टैन इनवर्स ऑफ मॉड ऑफ y बाय एक्स। और ये जो 180 है उसको अपन पाई भी लिख सकते हैं, पाई लिखा क्या 180 लिखा क्या, एक ही है। तो अब देखो, इस सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर अपन ने थीटा क्या लिखा है, पाई माइनस टैन इनवर्स ऑफ मॉड ऑफ y बाय एक्स।
तो इस टाइप के कैलकुलेशन करके आप हर एक क्वाड्रेंट का थीटा निकाल सकते हैं, लेकिन इतना कुछ करने की जरूरत नहीं है। सीधा ये ध्यान में रखो, थीटा यहाँ पे होता है tan इनवर्स ऑफ मॉड ऑफ y बाय एक्स, यहाँ पे थीटा होता है पाई माइनस, यहाँ पे होता है पाई प्लस, और यहाँ पे होता है 2 पाई माइनस। और ये वाली जो चीज है ये तो सब तरफ सेम ही है। tan इनवर्स ऑफ वाली जो चीज है वो सब तरफ सेम है ना, tan इनवर्स ऑफ y बाय एक्स, ये तो सब तरफ सेम है। ओके, तो ये अपना एम्पलीट्यूड था। अब देखो इसके कुछ एग्जाम्पल लेंगे अपन। फॉर एग्जाम्पल आपको एम्पलीट्यूड लेना है, एक अपन कॉम्प्लेक्स नंबर लेंगे z इक्वल टू, एक मिनट, फॉर एग्जाम्पल ओके 1 प्लस आई रूट 3, ये अपन लेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर। अब इसका अपने को निकलना है एम्पलीट्यूड। तो भैया इसका एम्पलीट्यूड निकलना है, मतलब थीटा निकलना है। तो आप मुझे एक बात बताओ, ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर कौन से क्वाड्रेंट में आएगा? इसमें रियल पार्ट क्या है? रियल पार्ट है 1। इमेजिनरी पार्ट क्या है? इमेजिनरी पार्ट है रियल पार्ट है 1, इमेजिनरी पार्ट है रूट 3। अब रियल पार्ट को मैं x बोलूंगा, इमेजिनरी पार्ट को मैं y बोलूंगा। यहां से मुझे क्या मिलेगा? पॉइंट मिलेगा x, y। x, y बोले तो x इज अ 1, y इज अ रूट 3। अब यहां पे दोनों भी पॉजिटिव है, दोनों भी पॉजिटिव है, इसका मतलब अपना थीटा क्या होना चाहिए? दोनों भी पॉजिटिव है, इसका मतलब अपना थीटा ये होना चाहिए। तो tan इनवर्स ऑफ मॉड ऑफ y बाय एक्स। अब यहां पे y कितना है अपना? y कितना है? y tan इनवर्स ऑफ y कितना है? y है रूट 3, और x कितना है? 1 है। रूट 3 बाय 1, ये तो रूट 3 आ जाएगा, tan इनवर्स ऑफ रूट 3। अब रूट 3, ये tan के कौन से एंगल की वैल्यू होती है? tan के कौन से एंगल की वैल्यू रूट 3 होती है? अब ये आपको मालूम है तो अच्छी बात है, और मालूम नहीं है तो आप सीधा कैलसी के ऊपर से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। ये 60 होता है, 60 डिग्री होता है, राइट? तो अपन कैलसी के ऊपर डालेंगे tan इनवर्स ऑफ रूट 3। यस, कैलसी ने बताया 60 डिग्री। तो मुझे थीटा कितना मिला बाबा? मुझे थीटा मिला 60 डिग्री। कैसा कैसा मिला एक बार बताता मैं। थीटा का मैंने कौन सा फार्मूला लगाया? ये वाला फार्मूला लगाया। ये वाला फार्मूला क्यों लगाया मैंने? क्योंकि मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर ये जो है, ये जो पॉइंट बन रहा है, ये पॉइंट पहले क्वाड्रेंट में आएगा ना, दोनों भी पॉजिटिव है, इसका मतलब पहले क्वाड्रेंट में आएगा। और पहले क्वाड्रेंट में थीटा क्या है? tan इनवर्स ऑफ मॉड ऑफ y बाय एक्स। तो इसलिए मैंने फार्मूला लगाया थीटा इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ मॉड ऑफ y बाय एक्स। y कितना है? y रूट 3 है। x कितना है? x 1 है। अब रूट 3 बाय 1 कितना आता है? रूट 3 आता है। और रूट 3 का मॉड कितना आएगा? रूट 3 आएगा। तो tan इनवर्स ऑफ रूट 3 कितना होता है? 60 होता है, कैलसी ने दिखाया। तो मुझे थीटा क्या मिला? 60 मिला। थीटा क्या है? एम्पलीट्यूड। किसका? इसका। 1 प्लस आई रूट 3 का एम्पलीट्यूड कितना मिला? 60 डिग्री मिला। चलो और एक अपन इसका एग्जाम्पल लेंगे। एग्जाम्पल नंबर 2, z इक्वल टू
-1 प्लस i√3। अब मुझे बताओ इसके अंदर रियल पार्ट कितना होगा? रियल पार्ट बोले तो x, इमेजिनरी पार्ट बोले तो y। तो इसमें रियल पार्ट होगा -1, ओके, और -1 बोले तो अपना x है। इमेजिनरी पार्ट क्या होगा? √3 बोले तो y। यहां से मुझे पॉइंट मिलेगा x, y इक्विवेलेंट टू -1, √3। ओके, अब देखो -1, √3 ये वाला पॉइंट कहां पे आता है? x कोऑर्डिनेट माइनस है, y कोऑर्डिनेट प्लस है, तो माइनस प्लस बोले तो ये थीटा आएगा। थीटा इक्वल टू पाई माइनस tan इनवर्स ऑफ y बाय एक्स। ओके, तो मैं यहां पे एम्पलीट्यूड का फार्मूला लगाऊंगा। एम्पलीट्यूड इज इक्वल टू थीटा इक्वल टू पाई माइनस tan इनवर्स ऑफ मॉड ऑफ y बाय एक्स। तो ये आ जाएगा पाई माइनस tan इनवर्स ऑफ y कितना है? y है √3, x कितना है? -1, तो √3 अपॉन -1। तो √3 अपॉन -1 कितना होता है? पाई माइनस tan इनवर्स ऑफ, एक मिनट नीचे लिखता मैं, पाई माइनस tan इनवर्स ऑफ √3 अपॉन -1 बोले तो -√3, ओके, √3 अपॉन -1 बोले तो -√3। अब -√3 का मॉड क्या आएगा? -√3 का मॉड आएगा ये पाई एज इट इज माइनस, ये माइनस एज इट इज, ये tan इनवर्स भी एज इट इज, और -√3 का मॉड ये सिंपली √3 आएगा। -√3 का मॉड सिंपली √3 आएगा, क्योंकि मॉड के अंदर ये माइनस टर्म जब बाहर आती है, मॉड से बाहर आ जाती है तब पॉजिटिव हो जाती है, तो -√3 का मॉड आएगा √3। अभी अपन ने देखा है tan इनवर्स ऑफ √3 कितना होता है? tan इनवर्स ऑफ √3 60 होता है। पाई कितना होता है? पाई 180 होता है। पाई बोले तो 180, और tan इनवर्स ऑफ √3 कितना है? 60। 180 में से 60 गया, बचा क्या? 120। तो 120 क्या मिला मुझे? थीटा मिला। थीटा बोले तो एम्पलीट्यूड मिला 120 डिग्री, और ये 120 डिग्री एम्पलीट्यूड किसका है? ये वाले कॉम्प्लेक्स नंबर का। मुझे ऐसा लगता है आपको ये अच्छा समझा होगा कैसा निकलना है एम्पलीट्यूड। समझा है क्या एम्पलीट्यूड? अब देखो ये एम्पलीट्यूड को कुछ लोग आर्गुमेंट भी बोलते हैं। एम्पलीट्यूड बोलो, आर्गुमेंट बोलो, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। ओके ओके, अब इसके अंदर और एक बात है, कभी कभी क्या होता है, नोट, ये देखो नोट, अब कभी कभी क्या होता है, फॉर एग्जांपल आपका जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो आ जाता है, आपका कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाता है ऑन पॉजिटिव एक्स एक्सिस। कभी कभी होता है ना, कॉम्प्लेक्स, मैंने ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर लिया, कैसा लिया? z इक्वल टू 1 प्लस 0 है, z इक्वल टू 1 प्लस 0 है, ऐसा मैंने कॉम्प्लेक्स नंबर लिया। अब इसके रियल पार्ट क्या होगा? रियल पार्ट 1 होगा, इमेजिनरी पार्ट क्या होगा? 0 होगा। तो 1 को अपन x बोलेंगे, इसको y बोलेंगे, यहां से पॉइंट मिलेगा x, y 1, 0। अब ये 1, 0 कहां पे प्लॉट होगा? पॉजिटिव एक्स एक्सिस के ऊपर प्लॉट होगा। 1, 0 प्लॉट करना है तो वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के ऊपर आएगा ना। अब ये वाला जो कॉम्प्लेक्स नंबर है इसका आपको एम्पलीट्यूड फाइंड करना है, तो भैया ये अपना पॉइंट P है, बराबर है, और ये लाइन OP बनेगी ना,
तो लाइन ओपी ने पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ एंगल कितना बनाया? लाइन ओपी ने, पी बोले तो क्या है, यहां से वो पॉइंट आया है, बराबर है, इसका ही आपको एम्पलीट्यूड फाइंड करना है। अपना ये ओरिजिन है तो ये लाइन ओपी बनी, तो एम्पलीट्यूड क्या होता है, लाइन ओपी ने पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बनता है वो एम्पलीट्यूड होता है। लेकिन अभी क्या हो रहा है, ये केस में लाइन ओपी एंड पॉजिटिव एक्स एक्सिस एक ही है ना, वो बराबर है कि नहीं? तो लाइन ओपी एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाएगी? कुछ भी नहीं बनाएगी, मतलब जीरो एंगल होगा। मतलब जीरो एंगल यही उसका एम्पलीट्यूड है। तो ये वाले सिचुएशन में एम्पलीट्यूड कितना आना चाहिए? जीरो आना चाहिए। ये वाली सिचुएशन मतलब क्या, आपका जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के ऊपर होगा, तो उसका एम्पलीट्यूड होगा 0 डिग्री। तो ये वाले सिचुएशन में थीटा आएगा 0 डिग्री। मैं अभी ये जनरल फॉर्मेट में लिखूंगा, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के ऊपर आपका कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो भैया आपका एम्पलीट्यूड होगा इस सिचुएशन में थीटा इक्वल टू 0 डिग्री। इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, x, 0। ओके, आपका कॉम्प्लेक्स नंबर पॉजिटिव y एक्सिस के ऊपर है। आपका कॉम्प्लेक्स नंबर का पॉइंट सपोज यहां पे है, पॉजिटिव y एक्सिस के ऊपर। इसके कोऑर्डिनेट क्या होना चाहिए, इसके कोऑर्डिनेट होना चाहिए 0, y। ओके, तो ये वाली सिचुएशन में थीटा आएगा। अब ये अपनी लाइन ओपी है, राइट, लाइन ओपी। तो ये लाइन ओपी पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस, इसके साथ एंगल कितना बना रही है, ये एंगल कितना होता है, 90 होता है। मतलब थीटा कितना होना चाहिए, 90 डिग्री। देखो समझ में आ रहा है क्या? ओके, कब कब क्या हो सकता है, कब कब ऐसा हो सकता है, आपका जो कॉम्प्लेक्स नंबर रहेगा उसका जो पॉइंट आएगा वो पॉइंट आ सकता है नेगेटिव एक्स एक्सिस के ऊपर। अब ये जो पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट होने चाहिए -x, 0। तो ये वाला एंगल कितना होना चाहिए, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ ये वाला एंगल होना चाहिए, कितना होना चाहिए, ये वाला एंगल, ये लाइन ओपी ने पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ एंगल कितना बनाए, 180। बोले तो यहां पे थीटा चाहिए 180 डिग्री। क्या कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है? कॉम्प्लिकेटेड कुछ नहीं है। आपका कॉम्प्लेक्स नंबर पॉजिटिव एक्स एक्सिस के ऊपर आ रहा है तो एंगल 0 बनेगा, थीटा। आपका कॉम्प्लेक्स नंबर का पॉइंट पॉजिटिव वाई एक्सिस के ऊपर आया तो भैया थीटा कितना होगा, 90 होगा। कॉम्प्लेक्स नंबर का पॉइंट नेगेटिव एक्स एक्सिस के ऊपर आया तो ये एंगल कितना होगा, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ 180 होगा। और लास्ट वाली सिचुएशन में क्या हो सकता है, लास्ट वाले सिचुएशन में ये हो सकता है, आपका कॉम्प्लेक्स नंबर का पॉइंट आएगा कहां पे, यहां पे। ओके, तो भैया ये अपना पॉइंट P, इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, 0, -y। नेगेटिव y एक्सिस के ऊपर आ रहा ना ये पॉइंट, नेगेटिव y एक्सिस के ऊपर आ रहा, इसका मतलब x कोऑर्डिनेट 0 होगा। अब इसने, ये लाइन ओपी ने, ये लाइन ओपी ने यहां तक एंगल कितना बनाया है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस तक, तो यहां तक एंगल बना है 270 डिग्री। कैसा 270, ये 90, ये 90, 90 प्लस 90 180, और ये 90, ये पूरा एंगल 90 90 90 बोले तो 270। तो ये वाले सिचुएशन में थीटा आना चाहिए 270 डिग्री। और लास्ट वाली सिचुएशन जो आप बोलेंगे, कौन सी लास्ट वाली, पहले पॉइंट अपन ने यहां लिया था, फिर यहां लिया, राइट, फिर यहां लिया, फिर यहां लिया।
अब पॉइंट यहां आ जाएगा, लेकिन ये वाली सिचुएशन तो अपन ने पहले डिस्कस की है। यहां पे थीटा आप 360 भी ले सकते हैं, ये पूरा घूम के ऐसा 360 भी ले सकते हैं, नहीं तो जीरो भी ले सकते हैं, कुछ प्रॉब्लम नहीं। जीरो एंड 360 वो एक ही होना चाहिए। पॉजिटिव एक्स एक्सिस पूरा घूमेंगे तो 360, और पूरा नहीं घूमेंगे बोले तो ये आपकी चॉइस है। कुछ बच्चों को ये समझ में आया होगा। ये वाले सिचुएशन के अंदर थीटा आप 0 डिग्री भी ले सकते हैं या 360 डिग्री भी ले सकते हैं, क्योंकि लाइन ओपी ने एक्स एक्सिस के साथ एंगल कितना बनाया ऐसा कंसीडर अपन बोलेंगे, डिस्कस करेंगे। तो लाइन ओपी एक्स एक्सिस के ऊपर ही है, तो थीटा 0 होना चाहिए। कुछ बच्चे क्या बोलेंगे, लाइन ओपी ने ये देखो ये ऐसा करेंगे कुछ बच्चे, लाइन ओपी ने एक्स एक्सिस के साथ एंगल कितना बनाया, 360 बनाया। 0 डिग्री एंड 360 डिग्री ये सेम ही है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। कुछ बच्चे थीटा 0 बोलेंगे, कुछ बच्चे थीटा 360 बोलेंगे। तो मुझे ऐसा लगता है आपको ये समझा होगा। ये वाली सिचुएशन कब है, ये वाली सिचुएशन तब है जब आपका कॉम्प्लेक्स नंबर का जो पॉइंट है वो पर्टिकुलर एक्सिस के ऊपर आ रहा है। पॉजिटिव एक्स एक्सिस के ऊपर आ रहा है तो थीटा 0 लेना है, पॉजिटिव वाई एक्सिस के ऊपर आ रहा है तो थीटा 90 लेना है, निगेटिव एक्स एक्सिस के ऊपर आ रहा है तो थीटा 180 लेना है, सॉरी निगेटिव एक्स एक्सिस के ऊपर 180, एंड निगेटिव वाई एक्सिस बोले तो नीचे, तो थीटा लेना है 270। समझा होगा क्या बोल रहा मैं। इसको मैं शॉर्ट फॉर्म में यहां पे लिख देता, ये देखो शॉर्ट फॉर्म में ऐसा लिखेंगे इसको, शॉर्ट फॉर्म में यहां पे थीटा होगा 0 डिग्री या 360 डिग्री। ये वाले पॉइंट के लिए, ये वाले पॉइंट के लिए थीटा होगा 90 डिग्री। यहां पे पॉइंट है तो थीटा होगा 180 डिग्री। यहां पे पॉइंट है तो थीटा होगा 270 डिग्री। देखो बाबा समझा है क्या। कुछ भी नहीं समझा है तो सीधा पॉजिटिव एक्स एक्सिस के ऊपर थीटा होता है 0, पॉजिटिव वाई एक्सिस के ऊपर थीटा होता है 90, निगेटिव एक्स एक्सिस, इसको निगेटिव एक्स एक्सिस बोलते हैं, उसके ऊपर थीटा 180 होता है, और निगेटिव वाई एक्सिस के ऊपर थीटा होता है 270। थीटा बोले तो क्या, एम्पलीट्यूड। अब फॉर एग्जाम्पल अपन ऐसा करेंगे, मैंने ऐसा लिया, कैसा लिया, ये देखो फॉर एग्जाम्पल एग्जाम्पल नंबर 1, z इक्वल टू 3i है, 3i। इसका अपने को क्या लेना है, इसका आपको ये लेना है एम्पलीट्यूड। अब 3i को मैं कैसे लिखूंगा, 0 प्लस 3i। इसमें रियल पार्ट क्या है, 0 है, इमेजिनरी पार्ट क्या है, 3 है। तो भैया रियल पार्ट बोले तो x, इमेजिनरी पार्ट बोले तो y। अब यहां से पॉइंट क्या निकल रहा है, यहां से पॉइंट निकल रहा है 0,3। अब ये 0,3 कहां पे आएगा, 0,3 ये क्वाड्रेंट में नहीं आएगा। ये जो 0,3 फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ कौन से भी क्वाड्रेंट में नहीं आएगा, वो पर्टिकुलर एक्सिस के ऊपर आएगा। तो 0 ये अपना एक्स कोऑर्डिनेट है, एक्स कोऑर्डिनेट 0 है, इसका मतलब वो एक्स एक्सिस के ऊपर तो नहीं आएगा। और वाई कोऑर्डिनेट क्या है, 3 है, तो भैया वो वाई एक्सिस के ऊपर आएगा एट अ डिस्टेंस 3। तो ये डिस्टेंस अपन 3 कंसीडर करेंगे, तो ये बना 0,3। अब ये जो पॉइंट है वो कहां पे है, पॉजिटिव वाई एक्सिस के ऊपर।
तो भैया पॉजिटिव वाई एक्सिस के ऊपर ये पॉइंट के लिए थीटा कितना लेना है 90। आप देख सकते हैं इतना डिस्टेंस कितना है पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ 90। तो इसके लिए मैं सीधा एम्पलीट्यूड क्या लिखूंगा, इसके लिए मैं सीधा यहां पे एम्पलीट्यूड लिखूंगा। एम्पलीट्यूड बोले तो थीटा इज नथिंग बट 90 डिग्री। अब ऐसा कंसीडर करो फॉर एग्जांपल आपका कॉम्प्लेक्स नंबर का जो पॉइंट है ये यहां पे आ रहा है। सपोज कंसीडर करो यहां पे आ रहा है कॉम्प्लेक्स नंबर का पॉइंट, कुछ तो भी कॉम्प्लेक्स नंबर है उसका अपन ने पॉइंट निकाला वो यहां पे आ रहा है। तो सीधा आप थीटा कितना लेंगे, यहां पे आ रहा है तो ये कौन सा एक्सिस है, निगेटिव एक्स एक्सिस। तो इसके लिए निगेटिव एक्स एक्सिस के लिए थीटा कितना है 180। नहीं तो आप ऐसा भी बोले तो जिनको समझ में आया है अच्छे से वो क्या बोलेंगे, ये अपनी लाइन ओपी है, ओपी से पॉजिटिव एक्स एक्सिस तक एंगल कितना है 180 है। तो इसके लिए एंगल कितना होना चाहिए, थीटा कितना होना चाहिए 180 होना चाहिए। ओके तो ठीक है, अब क्या समझा है तो समझा है, नहीं समझा है तो नहीं समझा है, क्या कर सकते हैं। मैंने तो पूरी कोशिश की है। ये एम्पलीट्यूड की भानगढ़ एक बार मैं और बताता। आपको कॉम्प्लेक्स नंबर का एम्पलीट्यूड निकालना है तो ये चार फार्मूले मालूम होना चाहिए। कॉम्प्लेक्स नंबर का जो पॉइंट है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहा है तो ये फार्मूला है, सेकंड क्वाड्रेंट में ये, थर्ड क्वाड्रेंट में ये, फोर्थ क्वाड्रेंट में ये। और आपका कॉम्प्लेक्स नंबर का पॉइंट पर्टिकुलर एक्सिस के ऊपर आ रहा है तो भैया एक्सिस के ऊपर आ रहा है तो ये है, ये एक्सिस के ऊपर पॉइंट आ रहा है तो थीटा 0 है या 360 ले सकते हैं। यहां पे थीटा 90 लेना है, यहां पे थीटा 180 लेना है और आपका पॉइंट यहां पे आ रहा है ये एक्सिस के ऊपर तो थीटा 270 लेना है। बहुत हो गया इसके बारे में चर्चा, बहुत चर्चा हो गई बाबा। आज के लेक्चर में अपन ने देखा सबसे पहले अर्गन डायग्राम। अर्गन डायग्राम बहुत ही सिंपल, बोले तो बहुत ही सिंपल था, उसमें कुछ नहीं था। उसके बाद मॉडुलस कैसा लेते हैं, अंडर रूट आरपी का स्क्वायर प्लस आईपी का स्क्वायर। और एम्पलीट्यूड लेने के लिए अलग अलग फार्मूले हैं, ये सब अपन ने देखा है ये वाले लेक्चर में। तो बचा क्या है, अब बचा है डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो ये जो बचा है डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर ये अपन नेक्स्ट लेक्चर में लेंगे और नेक्स्ट लेक्चर में अपने पहले पॉइंट के ऊपर जो प्रॉब्लम्स है वो शुरू हो जाएंगे। ओके तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ओके बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।